4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई। प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं। कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर पेतुका ज्ञान और कभी निशाने पर भगवान। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ये वो नया परिचय है जो तमाम फसीहत के बाद भी अपनी फितरत नहीं बदल रहे हैं और इस बार मां लक्ष्मी का कर दिया अपमान। दरअसल दिवाली के मौके पर अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि दुनिया में 4, 8, 10, 20 और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है। अब इस पोस्ट के बाद बवाल मचना तय था, लिहाजा मचा भी और इस घमासान में सफाई देने की कवायद में भी उसी अंदाज में तंज करते दिखे मौर्य। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य दे बयान और ना मचे कोई सियासी घमासान, ऐसा भला कैसे संभव है? उनके बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने वार कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। बात निकली तो फिर मौर्य तक पहुंची। प्रमोद कृष्णम के वार पर मौर्य ने फिर पलटवार करते हुए उन्हें विक्षिप्त बता दिया। हमने तो सुन रखा था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बड़े संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरीके से अमराधी तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। रामचरितमानस, शूद्र वाला विवाद और राम मंदिर में बौद्ध मंदिर के अलावा हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की शैली और बोली का संगम ही ऐसा है कि खुद सपा में भी संग्राम हो जाता है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने उनकी बेटी की पूजा करते हुए तस्वीरों के साथ साथ डिंपल यादव की केदारनाथ वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी बेटी को तो समझा लो। वही कांग्रेसी खेमे से कहा गया कि सपा में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? बहरहाल ऐसा लगता है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सियासी नैया को डुबोने की कोई सौगंध खाई है, क्योंकि उनके बयान पर एक घमासान थमता नहीं कि जब तक वो कोई नया बयान सियासी फिजा में लहरा देते हैं। अब मां लक्ष्मी के अपमान पर सवाल ये है कि कांग्रेस ने कहा मौर्य को बीजेपी का स्लीपर सेल, क्या मौर्य को रोकने में अखिलेश भी हैं फेल?